ब्रेक भी ज़रूरी था और चार्ज होना ज़रूरी था। चार्ज तो मैं नहीं हुई हूँ बट ब्रेक ज़रूर लिया है। और इस दोनों दिन ब्रेक में मुझे किसी ने हार्ट अटैक दिया है। वो है इन्होंने, ये बच्चों को लेके कहीं और चली जाती है, कभी छत के पार चली जाती है, कहीं और चली जाती है। मैं रो देती हूँ, मुझे लगा कि ये चले गई, लेकिन फिर वापस आती है। और कल तो मैंने इसके एक बच्चों को अपने पास भी रखा था सुबह, फिर ये इतना चिल्ला रही थी, फिर देखा कि इसकी मम्मी आई हुई है शाम को, फिर वापस कर दिया। अरे बिल्कुल चिल रहती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 2 दिनों ने इस बिल्लियों ने, इसके बच्चों ने मुझे हार्ट अटैक डालने में रखा है कि नहीं कहाँ चले जाते हैं। आज सुबह भी मेरी मम्मी ने, जब मैं नहीं उठ रही, मतलब उठी थी, वो सुबह बिल्कुल उठ जाती हैं, उस टाइम पे मुझे मैं फ़ोन करके कह रही हूँ सॉरी, उस टाइम पे मुझे बता रही थी कि ये लोग नहीं है, सुबह कहीं चले गए हैं। अब मैंने अपने आप को फिर समझा भी लिया था कि अब ठीक है, अब तो जाने का टाइम आ ही गया है, अब तो ये लोग चले जाएंगे, कभी ना कभी तो जाना था, ऐसे समझा रही हूँ मैं खुद को। लेकिन जब नहीं होता है ना, जब उसको सुनती हूँ या देखती हूँ नहीं है छत पे, तो बहुत खाली खाली लगता है। इनके बगैर अच्छा नहीं लगता, पता नहीं, अब तो ये लाइफ का ऐसे पार्ट बन गए हैं। भूलू का पता है, वो रहेगी, वो कहीं पर भी जाए 1-2 दिन में वापस भी आ जाती है। लेकिन इसके बच्चे से भी अलग से एक प्यार आ गया है। तो जो लोग कैट पेरेंट्स हैं वो लोग समझ सकते हैं। एंड मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था ये कि क्या करूँ इनका, अभी मैं कुछ नहीं कर रही, जैसा है वैसे रहने दूँ। एंड देखते हैं आगे, और आज मैं ब्लॉग करूँगी होपफुली। मेरा बेटा खाना लेके आ गया इनका। ले पकड़, खाना तू देगा खाना। उसको पता है ये आया है तो खाना आएगा, हद है भाई। खाना दे देती हूँ, आजा। इसको पता मैं नहीं लाती, मैं बहुत कम लाती हूँ। देखो थोड़ा सब मैं दे दूंगी, आराम से खा लेंगे ये लोग। लेट खाती है ये, लेट। सब पता है इनको, सब पता है आदत हो गई इनको, इन्हें पता है यहीं खाना मिलेगा। खैर पता तो है और आते भी यहीं हैं, लेकिन फिर भी चले जाते हैं तो दुख होता है, डर लगता है कि कभी छोड़ के ना चले जाए। और वैसे छोड़ के तो जाना ही है, शायद जाएंगे कि नहीं पता नहीं, वो तो भगवान जाने, इनकी मर्जी। तो भी ये दरवाजे के पीछे कल वो बच्ची आई थी, मैंने उसका हगने के लिए बंदोबस्त किया था, क्योंकि उनके पास अभी कपड़ों के ऊपर हगने का वो है। तो छोटा सा बॉक्स ऐसा रखा था कि हाँ हगेंगे। और खाने के लिए भी एक जगह रखी, थोड़ा सा उधर बेड के पास रखा था मैंने, ताकि ये लोग आराम से वो खाए पिए हगे। और हम दोनों ने बहुत कोशिश की कि वो रहे, और वो जब सोती थी तब नहीं चिल्ला रही थी, लेकिन अब जब थोड़े से सो के उठ जाती है और चिल्लाती है। मम्मी को भी पसंद नहीं था, मम्मी सो नहीं पा रही थी, घर में सब परेशान थे कि इतना चिल्ला रही है। उसकी मम्मी है जब, तो सही बात है, माँ से अलग करना भी ठीक नहीं है, यही बात है। क्या है, पूरा बर्थडे व्लॉग तूने बनाया था भाई। तो लंच टाइम गाइस, लंच करने आ गई हूँ। सब्जी बनी है गोभी की, और आज मम्मी ने रोटी बनाई है। सो मैंने सोचा है कि Q&A तो होता रहेगा, वो तो भाई बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स के होते हैं, हम जैसे गरीब लोगों के नहीं होते, जिसके मुश्किल से व्यूज़ आते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, और क्या है कि मन भी हल्का होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है ना। तो कभी कभार क्या होता है, खुद से बात करके, आप लोगों से बात करके चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं करूँ। एंड आज का ब्लॉग मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाऊँगी, बट डेफिनेटली मैं आपसे 1-on-1 बात करूँगी। और जब कभी ये व्यूज़ या फिर कभी व्यूज़ आएंगे, या ज़िंदगी फ्यूचर में कभी मैं अपने आप को देखूँगी, तो खुद भी लगेगा कि हाँ मैं इस सिचुएशन से भी बाहर के आई हूँ। सो यस, अभी लंच करने चलते हैं। और मेरा बेटा आई गेस अभी टैब देख रहा होगा या खाना खा रहा होगा, लेट्स सी क्या कर रहा है वो अभी। हाँ जी, तो ये बेड पे बैठ के खाना खा रहा है। हाँ देखो शक्ल कैसे बना रहा है। जल्दी खा, और शाम 4 बजे ऊपर आ जाइयो प्रैक्टिस करने के लिए, समझ में आई। इसको रोज बुलाना पड़ता है, बुला बुला के गला खराब हो रहा है नानी का। आज भी डेली होता है, डेली करोगे तुम।
बकवास नहीं चाहिए मुझे, फालतू की बकवास मत करो। आज भी होगा। और एक चीज़ मैं शेयर करूँगी, ये देखो लाइट नहीं है, ये खाना मैंने परसों तरसों 2 दिन पहले मेरे बर्थडे के दिन पे, बेटे के बर्थडे के दिन पे मंगवाया था, उससे एक दिन पहले 2 तारीख को। आज कितना है 6 तारीख, 2 3 4, 2 तारीख को रहने देती हूँ, 3 4 5 6, 4 दिन में खाना खत्म हो रहा है, 1-1 kg फूड खत्म हो रहा है। मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इतना। अब कोई ब्रांड कोलैबोरेशन भी नहीं मिल रहा। इंस्टाग्राम पे है इनके व्यूज़, मुश्किल से 3-4 हज़ार व्यूज़ आते हैं, लेकिन कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं तो नहीं कर पा रही हूँ कि अब क्या ऐसे भूलूँ नहीं, उसके बच्चे भी खाना खाते हैं, उसके एक और उससे एक और बच्ची है उसकी, वो भी खाना खाती है। मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है, आई डोंट नो क्या होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं थक चुकी हूँ सीरियसली। तो कोई ब्रांड कोलैबोरेशन दे दो तो हो जाएगा, या तो मेरे से नहीं हो पाएगा। आज चाय टाइम में है फ्राइड मोमोज। मुझे पता है आपकी नज़र यहाँ जाएंगी। देखो गरीबी इस हद तक पहुँच चुकी है बिल्लियों को खिला खिला के कि खुद के लिए कप खरीदने के पैसे नहीं बचे। और आपको पता ही है ब्रांड कोलैबोरेशंस नहीं मिलते। मैंने रील भी डाली थी इंस्टा पे, बट कोई नहीं रिस्पॉन्स किया। पता नहीं वो लोग कौन से होते जैसे वीडियो ऐसे बना डालते हैं और उनको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलते हैं। बट कैट की फूड के लिए कोई ब्रांड राज़ी ही नहीं हो पा रहा है। 2-3 हज़ार व्यूज़ में क्या ही राज़ी होंगे। जो भी है, तो हमारे यहाँ का लोकल फ्राइड मोमोज लाई हूँ और टेस्ट भी अच्छा ही है। आपको कोई ना पता चलेगा कैमरा से अच्छा है कि बुरा है, जो है वो है। और सूप भी दिया है इन्होंने, फ्री नहीं देते, सब हर कोई देता है इस चीज़ को। तो चाय के टाइम पे आज ये है हमारा चाय का टाइम। बाकी देखते रहिएगा, देखना होगा तो गाइस खाना अभी दिया है इनको। ये मैडम पता नहीं क्यों नहीं खाती, बिना खाए जिंदा कैसे है। नहीं प्यारी बेटी, प्यारी बच्ची। अब तो पता भी नहीं चल रहा कौन मोटू है कौन पतलू है। चिंकी मिंकी, चिंकी मिंकी, मिंकी मिंकी, मिंकी मिंकी, मिंकी मिंकी, मिंकी मिंकी, इंकी मिंकी। नो गाइस, द वर्स्ट पार्ट इज मेरा सच में मन नहीं कर रहा। मैं बहुत ज़्यादा ही डिल्यूजन में हूँ, बहुत ज़्यादा ही, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है, लेकिन मैं फिर भी इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट करने वाली हूँ। एंड आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। लास्ट 2 दिन मैंने ब्रेक लिया। मैंने सोचा कि यार रैंट करके क्या फ़ायदा, मतलब मैं यूट्यूब में आई हूँ क्या रैंट करने के लिए। बट द वर्स्ट थिंग इज़, अगर मैं पहले रैंट से लेके आज की अगर सिचुएशन को कंपेयर करूँ ना, नथिंग चेंजेस, उल्टा वर्स्ट सिचुएशन में जा चुकी है चीज़ें। लेकिन द थिंग इज़ हम कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि चीज़ें मुझे छोड़ने की बहुत गंदी आदत है और मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना, कुछ भले ही ना हो। देखो मैं मोटिवेशन ने बिल्कुल, मैं नहीं कह रही मोटिवेट रहो ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन कम ऑन यार, रहते हैं करके देखते हैं। ये लो जो लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट रहो, ये करो वो करो, फलाना करो ढिमकाना करो, लाइक ट्राई करने में क्या बुराई है। और ये चीज़ मैंने देखी है कि लोग भले ही कितने सारे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने एकदम छोटे छोटे ऐसे ब्लॉग से स्टार्ट किया था। उनकी ब्लॉग भले ही अच्छी नहीं थी, मेरी भी अच्छी नहीं, मुझे पता है, आई नो। अगर मैं अपने ब्लॉग्स अगर 1 साल बाद ही जाके देखूँ, मुझे खुद गुस्सा आएगा जब मेरी थोड़ी सी, मतलब जब मेरी सिचुएशन ठीक होगी और मैं देखूंगी कि मैं ऐसी तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ऐसे ब्लॉग्स बनाती थी, मैं बनाती थी। तो दिस इज द रीज़न। लेकिन स्टिल बनाना ज़रूरी है, बना रही हूँ। अभी मेकअप करना पड़ेगा मुझे, तो इतनी बकवास मैंने इसीलिए की क्योंकि मेकअप करने गए जो तैयार होने जो मेरे सफ़ेद बाल आ रहे हैं पता नहीं कहाँ से सडनली। एंड ये चीज़ है, अगर कोई गायनोकोलॉजिस्ट या कोई ऐसे देख रहा है डॉक्टर, तो उसको पता होगा कि जो सफ़ेद बाल है ना मेरे, ये बहुत ज़्यादा जब लाइफ के वॉट लगे होते हैं तब होता है। और मेरे जो ब्रेकआउट्स देख रहे हो पे, ये देखो, ये है, मतलब ये तो फिर भी मेरे फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रही हूँ। एंड ये देखिए, ये सब कुछ मेरा ब्रेकआउट है और इसके मार्क्स है। लेकिन मेरे चेहरे से पता लग जाएगा कि भैया मेरी वॉट लगी है। चलिए कोई बात नहीं, इस पे मेकअप थोप के इसको वो करते हैं। बहुत कुछ एक वीडियो बनानी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी एल्गोरिदम को कैच कराने के लिए आपको देना पड़ता है। अगर आप बंद कर दो, क्योंकि लास्ट 2 साल से यही हो रहा है, मैं बंद कर देती हूँ एंड
थोड़ा एल्गोरिदम वो आता है, फिर मैं बंद कर देती हूँ। तो इस वजह से मेरा जो पुराना अकाउंट है वो उसमें कुछ मतलब हो रहा है, लेकिन ये चीज़ पहले ही हो जाती है अगर मैं ऐसे कंसिस्टेंट रहती। तो पहले मेकअप करते हो फिर वापस आती हूँ। सो गाइस फाइनली मेरी शूटिंग ख़त्म हो गई है। 3 वीडियो का मतलब कंटेंट मैंने 1 हफ्ते का निकाल लिया है। 3 वीडियो शूट कर लिए मैंने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हर रोज़ करना मेकअप अच्छा नहीं लगता। मेरा मेकअप भी जल्दी ख़त्म हो रहा है इस चीज़ की वजह से। सो मैं तो भैया बहुत परेशान हूँ। तो मैंने सोचा कि लोग बहुत से इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, क्यों करते हैं मुझे समझ में आया, क्योंकि नहीं हो पाता ना कि एक टाइम होता है, एक मूड होता है। तो अगर 1 हफ्ते का कंटेंट निकाल लो इंस्टाग्राम के लिए तो ठीक है, आप बैठ के बस मुझे एडिटिंग करनी है एंड उसके बाद डिनर करेंगे। डिनर में आज शायद कुछ अलग होने वाला है, तो मैं वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि मेरा ये लुक कैसा लगा ज़रूर बताना। और बहुत ही क्रिएटिव लुक मैंने कुछ नहीं किया है, बस जुगाड़ू लुक किया। मेरा मेकअप ख़राब हो चुका था, उसको जैसे जैसे मैंने ठीक करके 3 वीडियोस बनाए हैं। चलिए फिर डिनर के टाइम मिलते हैं। सो गाइस दिस इज़ द डिनर। दिस इज़ कॉल्ड चावल के रोटी है, ये चावल का चीला कह लो, चावल का चीला ही है। और उसके साथ है आलू गोभी की सब्ज़ी, पड़ोस वालों ने दिया है, और छोले गुरुद्वारे के। तो आज का डिनर तो मज़ेदार हो गया। आज का डिनर ये इसे क्या चावल की रोटी बोलेंगे, चीला बोलेंगे? की चीला बोल सकता है, छीटा रोटी भी बोल सकते कि नहीं, वो अलग होता है ना। हाँ, चीला भी बोल सकते हैं, रोटी भी बोल सकते हैं, जो भी। और ये टाइम में हम जनाब घुसे हुए हैं, इनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब तो ये ब्लॉग भी नहीं बना रहा, 2 दिन बना के बस हो गया इसका। तू तो बना ही नहीं रहा ब्लॉग, है ना? हाँ, दूसरों के ब्लॉग में देख के लाइक करो, खुद का मत करो। मैंने किया भी नहीं। देखो अभी भी नानी खिला रही है, तुझे तो बोला था ना कि खुद खाना है। रखो, चलो नीचे उतरो। ये लड़की ये अपने आप चली गई, ठीक है। इसको हमने ब्रिज दिया, ये यहाँ से आ सकती है पाइप से, आ ही नहीं रही है। और इसकी मम्मी देख रही है, इसकी मम्मी को कुछ भी वो नहीं है कि हाँ भाई बच्चों को लेके आओ। इस बच्ची को हम उठा के लाए हैं, दूसरे के घर पे चली गई थी, इसको कहाँ से लाए? अब बच्ची है, मानते हैं, ब्रिज में आ सकती है ना। ये बोल तो सकते हैं अपनी बच्ची को। ये देखो आराम से बैठी है, पता नहीं क्या है। पिछले 1-1.5 घंटे से यही तमाशा चल रहा है। 6 दिन 1 घंटे से तमाशा चल रहा है, ये भी परेशान करके। मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो मैं नहीं चढ़ सकती ना, यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, ये बिल्लियाँ जा सकती हैं। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितनी जैसे सारी फर्क हमें ही पड़ना शुरू हुआ है। हम बिल्ली रेस्क्यूअर कैट रेस्क्यू टीम बन चुके हैं, और हम इसको रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। क्या करूँ मैं इसका? या तो फिर ये ऐसे ही रहेगी। हमें जाना पड़ेगा। और इसकी मम्मी को कोई फिक्र नहीं हो रही, उधर ही बैठेगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, जब तेरी मम्मी को फर्क नहीं पड़ रहा, हमें भी नहीं पड़ रहा। क्यों चली जाती है बार बार? हाँ। रोज का काम हो चुका है, रोज का काम हो चुका है। अब बोल रही है